हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 अगर आपने देखा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपके साथ लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और डीप डाइव करके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचाऊंगी। तो फ्रेंड्स, गेट रेडी for today's class. Without further ado, let us start today's class. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि जब आप लेटर्स का एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप मीनिंगफुल होता है तो उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड। ओके फ्रेंड्स, वर्ड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। और वर्ड को एक्सप्लेन हम और ज्यादा आपके सामने करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई तभी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गाइस कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इन अ सेंटेंस। तो वो 3 टाइप के वर्ड्स कौन कौन से हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको बताने जा रही हूं। जो फर्स्ट टाइप का वर्ड आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो होगा सब्जेक्ट। जिसको आप हिंदी में कहते हो कर्ता। जो दूसरे टाइप का वर्ड आपको एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा वो मिलेगा वर्ब, जिसको आप हिंदी में कहते हो क्रिया। और थर्ड टाइप का जो आपको वर्ड देखने को मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में कहते हो कर्म। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के वर्ड्स हैं गाइस, और ये आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अब आपने 3 टाइप के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ कि बेसिकली ये वर्ड्स हैं क्या। ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए गाइस हमारे पास इन 3 वर्ड्स का होना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इन 3 वर्ड्स का प्लेसमेंट हमें कैसे करना है, वो मैं आपको अब यहाँ पे बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपके पास कहा कि हमारा जो पहले टाइप का वर्ड एक सेंटेंस में होगा वो होगा सब्जेक्ट। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट को आप हिंदी में कहोगे कर्ता। जैसा कि आपको इसको पढ़ के ज्ञात हो रहा है, कर्ता यानी कि करने वाला, यानी कि जो कुछ एक्शन कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है। बेसिकली जब आप एक सेंटेंस को पढ़ते हो फ्रेंड्स, आपको उसमें पता चलता है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर हो रहा है और उस एक्शन को करने वाला कौन है, तो वो होगा आपका कर्ता, यानी कि काम करने वाला, काम करने वाला। और अगर मैं आपको इंग्लिश में कहूं कि इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो मैं इंग्लिश में इसको सिंपली कहूंगी डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें आप जरूर पाओगे कि वहां पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक्शन को करने वाला कौन होगा
वो कौन होगा उसको आप सब्जेक्ट कहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन फ्यूचर मैं आपको सब्जेक्ट को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। अब हम दूसरे वर्ड पर चलते हैं जो है वर्ब। दूसरा वर्ड जो मैंने कहा वो है वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब को इंग्लिश में ही जो हम दूसरा नाम देते हैं, जब बहुत छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहा जाता है। एक्शन वर्ड। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब वो शब्द होगा जिसको पढ़ के आपको ये पता चले कि सेंटेंस में किस काम की बात की जा रही है, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, खाने का, सोने का, पीने का, या फिर चलने का, दौड़ने का, लिखने का, याद करने का, किसी को किसी से बात करने का, है ना। कौन सा वर्क किया जा रहा है, सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या फील हो रहा है कि कौन सा वर्क हो रहा है, वही जो आपके पास वर्ड होगा जो आपके पास ये बताता है कि ये वाला टास्क हो रहा है, जैसे ईटिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके पास एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, जिनको आप वर्ब कहते हो। इन फ्यूचर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं और कहां कहां पे आप इसका कैसा रूप देखोगे। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपके पास ईटिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, राइटिंग, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ के आपको ये मालूम होता है कि ये काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं ईटिंग वर्ड की बात करूं, ईटिंग का मतलब है खाना। इस वर्ड को पढ़ करके ही मुझे मालूम हो रहा है कि खाने का काम हो रहा है, कोई चीज खाई जा रही है। तो ईटिंग। स्लीपिंग, स्लीपिंग को पढ़ करके ही मुझे ज्ञात हो रहा है कि सो रहा है, कोई तो सो रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि जो भी काम ये वर्ब बता रहा है कि ये वाला एक्शन किया जा रहा है, उसको करने वाला कौन होगा, तो उसको करने वाला सब्जेक्ट होगा, यानी कि कर्ता। ठीक है ना। हम अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और उसमें मैं आपको जरूर ये बताऊंगी कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हो फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक वर्ब बहुत इजी है, हिंदी में भी आप लोग क्रिया को पढ़ते हो। अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर ऑफ द एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, और रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, कर्ता जो भी काम करेगा, उसका फल किसको मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट को मिलने वाला है। लेटर ऑन क्लासेस में मैं एक स्पेशल सेशन रखूंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आप एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हो। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट वो होगा जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा, और इसी बेसिस पे हम इनको आगे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो मैंने आपको तीन टाइप के वर्ड्स बताए जो आप एक सेंटेंस में देख सकते हो। नाउ अब हमको ये देखना है कि हमने सेंटेंस में पाए जाने वाले इन तीनों शब्दों को पढ़ तो लिया, लेकिन इन सेंटेंस में भी इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है ना, उसको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ।